हाय, मैं धन सिंह बिष्ट मनसना में रहता हूँ और मेरे दोस्त का कहना है कि कुछ आप अपना भालू के साथ कोई घटना का ऐसा कहानी शेयर करो कि जो आपके जीवन में हुआ हो। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूँ जो मेरे साथ घटी है। हुआ यूँ, वैसे मेरे साथ इतनी घटनाएं घटी हैं जंगल में कि क्योंकि बचपन से मैं जंगली में हूँ, यहीं पहाड़ में रहता हूँ, तो कई भालू देखे हमने, कोई नज़दीक से देखे, कई दूर से देखे। परंतु जो ये घटना मेरे साथ घटी है, ये बहुत ही खतरनाक घटना घटी थी और हम बाल बाल बच गए थे। हुआ यूँ, मैं और मेरा साथी, सर्दियों का मौसम था, जंगल के रास्ते आ रहे थे, पीछे गांव होता था, गांव से नीचे जंगल था। अब यहाँ पहाड़ों में तो होते हैं, जगह जगह पे जंगल है, गांव में तो हमको आना था। शाम का समय था, तो हम आ ही रहे थे रास्ते से नीचे, तो हमें ये पता नहीं था कि यहाँ भालू भी हो सकता है। हमारे दिमाग में कोई बात ही नहीं थी। और ये शाम को लगभग जैसे अंधेरा होना शुरू हो जाता है, रात भर के, जैसे आपको पता होगा कि सर्दियों में तो वैसे जल्दी रात हो जाती है, तो उसी लगभग 5-6 बजे के बाद ही का टाइम होगा। तो वैसे हमारे पास लाइट का साधन था, पर लेकिन हल्का फुल्का रास्ता दिख रहा था। तो हुआ यूँ कि आगे से तो मैं ही था और मेरे पीछे मेरा साथी था। तो हम धीरे धीरे आ रहे थे, घर की ओर आ रहे थे, तो जंगल का रास्ता था। तो ठीक क्या हुआ कि ऐसा कॉर्नर टाइप का था और मेरे आगे एक छोटा सा कोई जानवर टाइप का कोई काला सा दिखा मुझे। अब मैं उसको पहचान नहीं पाया। मुझे ये लगा, मैं अपने साथी को पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है भाई, देख। तो अब वो आया, साथी मेरे साथ खड़ा हो गया, उसने भी देखा। उसने कहा यार पता नहीं, वाकई अब थोड़ा अंधेरा होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाए। वैसे अगर थोड़ा उजाला होता तो हम पहचान लेते हैं, पर लेकिन अंधेरा होने के कारण वो काला काला दिख रहा था। हमको ये लगा कोई हो सके, कोई बंदर हो, कोई जंगली बिल्ली हो, ऐसा भी हो सकता था। ठीक हम ये सोच ही रहे थे, हमारे पीछे जो है एक भालू, मादिन भालू लगा। हमको बाद में पता चला कि भालू के इतना बड़ा शोर हुआ, वो वहाँ से सीधे ही पेड़ में थी वो भालू, शायद वो वहाँ से कूद के नीचे आ गया। हमारे लगभग मुश्किल से 2 मीटर की दूरी पे होगा पीछे, और भयानक चिल्लाने की आवाज़ और इतनी जोर शोर की आवाज़। तो हम तो बिल्कुल ही जड़वत खड़े हो गए वहाँ पे कि डर के मारे हमको ना आगे जाना हुआ ना पीछे आना हुआ। हम तो हाथ से मुँह से आवाज़ निकल गई, हाथ ऐसे हो गया। देखते हैं तो भालू चिल्लाया वो, और वो से ठीक मुश्किल से 15 सेकंड या आधा मिनट तक वो वहीं पे देखा हमने उसको। आधा मिनट का आमना सामना हुआ होगा भालू का और हमारे बीच में, और वो वहाँ से हमारे पीछे से ही नीचे को उसने छलांग लगा दी। तो तब जा कर के हमको पता चला कि हो सके जो हमारे आगे जो जानवर था छोटा, वो उसका बच्चा था। तो तब उसके बाद हमने ये सोचा कि ये मादा भालू थी और उसका बच्चा था। तो हमको उस दिन ऐसा महसूस हुआ पहली बार कि इतने नज़दीक से, पहली बार, कभी हमने दूर से भालू बहुत देखे, और लेकिन इतने नज़दीक से पहली बार देखा होगा हमने भालू। और वो भी तब उसके बाद जब हमने सोचा, भाई साहब आपको यकीन नहीं होगा कि हम पूरे पसीने पसीने हुए थे, हमारा बदन ही पसीने में डूब गया था डर के मारे। वो पसीना कोई ऐसा नहीं था, वो डर के मारे। उसमें हमने टॉर्च निकाली, जेब से लगाया, फिर वो नीचे तक भालू को जाते हुए देखा, जंगल में नीचे जाते हुए देखा, उसका बच्चा भी मिल गया था उसको। तो हमने ये सोचा कि उसने हम पे अटैक क्यों नहीं किया। हमारा अनुभव ये कहता है, जबकि लोग कहते हैं कि भाई नहीं, भालू अगर अचानक मिल जाए तो अटैक कर लेता है, तो जैसे बच्चा वाला भालू तो ज़्यादा ही अटैक करता है। पर लेकिन उस दिन पता नहीं किस भगवान ने हमको बचाया और वो भालू, उस भालू ने हम पे अटैक नहीं कर पाया। जंगलों में यूं तो मैं भी खूब घूमा हूँ, पर मेरी खुशकिस्मती ही समझिए कि मेरा सामना भालू से कभी इस प्रकार नहीं हुआ। पर मेरी भी एक कहानी है, एक कहानी जिसमें मैं हूँ, भालू है और एक बहुत सुंदर अनुभव भी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी एक भालू की है। और जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, 2 आवाज़ें आ रही हैं। एक तो स्ट्राइटर लाफिंग थ्रश है जो च्वां च्वां चिल्ला रही है, अब चुप हो गई। और जो दूसरी आवाज़ आ रही हल्की सी आवाज़ जो ब्लैक बुलबुल की है। तो कहानी पे आते हैं। तो 2018 की सर्दियों की बात है। मैं अपने दोस्त के गांव गया हुआ था। दोस्त अब तो भाई हो गया। तो मैं अपने भाई के यहाँ गया हुआ था, उसके गांव में। उसके गांव में 1-2 दिन रहा, फिर मैं आसपास के गांव में घूमा, थोड़ी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, थोड़ी बर्डिंग की, लैंडस्केप फोटोग्राफी की ओली जाके। फिर जब मैं वापस आया तो मेरे भाई ने बड़ी एक्साइटेड होकर कहा कि भैया उनके गांव की हमारे गांव से कुछ किलोमीटर दूर पे, 1 से 2 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आजकल एक हिमालयन ब्लैक बेयर लगभग रोज़ ही आ रहा है। तो उसने मुझे कहा कि आपको वहाँ ज़रूर शूट करने जाना चाहिए। मैंने भी सोचा कि मैंने भी तब तक भालू के बारे में बहुत सुना था, बट फ्रैंकली उस दिन तक मैंने भालू देखा भी नहीं था।
तो मैंने सोचा कि बहुत ही बढ़िया आइडिया है और मुझे डेफिनेटली उस भालू को शूट करने जाना चाहिए। हिमालय में यूँ तो कई प्रकार के जीव मिलते हैं, लेकिन हिमालयन ब्लैक बेयर की फ़ोटो खींचना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। और जब मेरे भाई ने बताया कि भैया, जब उसने मुझे भालू के बारे में बताया तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ, मैंने सोचा कि शायद ये मौका मुझे दोबारा ना मिले। और फ्रैंकली तब से लेके आज तक, इस बात को 2-2.5 साल हो गए हैं, तब से लेके आज तक मुझे ऐसा भालू का एनकाउंटर आज तक नहीं हुआ है। भालू, जैसे कि आप जानते होंगे, बहुत ही शर्मीले जानवर होते हैं और वो मिलते हैं बहुत ही घने जंगलों में। जो हायर ऑल्टीट्यूड्स के बांज बुरांस के जंगल है वहीं मिलते हैं। प्लस उनकी जो सूंघने की शक्ति है बहुत तेज़ होती है और वो इंसानों को बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, कई 100 मीटर से। तो इसी कारण की वजह से उनको शूट करना तो बहुत दूर की बात है, उनको देखना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्लस जो यहाँ के भालू हैं, स्पेशली उत्तराखंड के जो भालू हैं, वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और अगर आपका सामना अचानक से भालू से हो जाए तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत चांस है कि भालू आप पे हमला कर देगा। इन्हीं कारणों से भालू को शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब भी भालू को शूट करने की बात मैंने जब गांव वालों से कही, अपने दोस्त के जहाँ मैं अपने दोस्त के गांव में था, तो जब मैंने गांव वालों से बात कही कि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह जाके भालू को शूट करूँ, कई गांव वालों ने मुझे ये भी कह दिया कि तुम क्यों सुसाइड करने जा रहे हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भालुओं को कितना खौफ है यहाँ के पहाड़ों में। और जब मैंने लोगों की बातें सुनी तो मेरे मन में एक शंका भी उठी कि क्या मुझे भालू दिखेगा भी, और ये भी डर सा लगा कि क्या मुझे अकेले सुबह अंधेरे में भालू को शूट करने जाना भी चाहिए या नहीं। तो उसको शूट करने से पहले कुछ प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मैंने की। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि भालू वहाँ सुबह आ रहा है, तो मैंने ये किया कि मैं एक शाम पहले वहाँ चला गया। एक शाम पहले गया मैं वहाँ पे और मैंने उस लोकेशन को ढंग से स्टडी किया। मतलब मैंने वहाँ पर लगभग 1 घंटा बिताया उस पूरे एरिया को, जो मुझे लगता था कि जहाँ पे भालू लोग कह रहे थे कि आता है, उस भालू को उस एरिया को स्टडी किया। मैंने अपना फ्रेम देखा कि मैं कितनी दूरी से फ्रेम ले सकता हूँ, मुझे भालू के कितना नज़दीक जाना चाहिए या कितना नज़दीक जा सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक जाऊँ तो भालू डिस्टर्ब हो सकता है या फिर वो मुझ पर हमला भी कर सकता है। और जब मुझे ये भरोसा हो गया कि मैं एक सेफ़ डिस्टेंस से भालू को शूट कर पाऊँगा, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे सुबह अंधेरे में आना सेफ़ है। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी किसी वाइल्ड एनिमल, किसी जंगली जानवर को शूट करना है, कोई भी जानवर हो सकता हो, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप समझें कि वो जानवर कितना एग्रेसिव है पहली बात तो, या फिर कितना शर्मीला है। आप उसे कितने नज़दीक जा सकते हैं बिना अपनी लाइफ को खतरे में डाले हुए और उसको डिस्टर्ब किए हुए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको शायद शॉट भी ना मिले और ये भी हो सकता है कि उस जानवर को डिस्टर्ब भी कर दें। सुबह सूरज के निकलने से पहले ही मैं अपनी सोची हुई जगह पर जाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद जब पहाड़ों की ऊंची चोटियां सूरज की सुनहरी किरणों से जगमगाने लगी, तभी घाटियों के अंधेरे से एक आकृति ऊपर की ओर आई और गांव वालों की बताई हुई जगह पर आकर खड़ी हो गई। गौर से देखने पर पता चला कि वह एक ब्लैक बेयर है। कुछ पलों तक हम दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहे। मैंने कुछ तस्वीरें ली और फिर जिस खामोशी से वह आया था, उसी खामोशी से दोबारा घाटियों में विलीन हो गया। आज भी जब मैं उस एक्सपीरियंस को याद करता हूँ तो सिर्फ खुशी का एहसास होता है, न कोई डर, न कोई खौफ, सिर्फ खुशी।